हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और आज से हम जो है इसकी यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, यूनिट वन जो हमारी है इसके वो ऑलरेडी कवर है और उसमें 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टर की एक सिंगल वीडियो यानी कि कंप्लीट 1 वीडियो वाली आपको लिए कवर मिल जाएगी, यानी कि 4 वीडियो में आपका यूनिट वन जो है वो कवर हो चुका है। अगर आपको वो देखना हो तो या तो आप सर्च करके देख सकते हो जो भी टॉपिक है उसको डायरेक्टली, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, तो अब अगर हम बात करें अपनी यूनिट सेकंड के बारे में, तो यूनिट सेकंड में भी जो हमारे हैं 3 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला हमारा आता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, दूसरा हमारा आता है पाउडर्स एंड तीसरा हमारा आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जो हम यूनिट सेकंड को कंप्लीट चैप्टर नहीं बल्कि लेक्चर वाइज जो है कवर करेंगे, यानी कि पार्ट 1 वाइज आपको स्लोली सारा कुछ मिलता रहेगा और लगभग 6-7 वीडियोज में आपकी यूनिट सेकंड भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो कई बार जो है डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और लोगों को एक बार में 30-40 मिनट 50 मिनट की वीडियो देखने में थोड़ा समझ नहीं आता है। तो इसलिए हम जो है लेक्चर वाइज समझ करेंगे और जो टॉपिक आपको मेनली चाहिए वो आपको मिल जाया करेगा। तो आज की वीडियो में हम मेन टॉपिक अपना समझने वाले हैं वेट्स एंड मीजर, और इसके अंदर हमारे आते हैं इंपीरियल एंड मैट्रिक सिस्टम। अब देखो, ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हमारा मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा बहुत पुराना, कैसे क्या है वेट मीजर, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको हल्का सा बोरियत हो सकती है। लेकिन जो हमारे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक हैं जैसे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन एलिगेशन प्रूफ स्प्रिंट, इसको हम एक और नेक्स्ट अपने पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 2 में। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि भाई सारा कुछ आपको कैलकुलेशन पार्ट है। और देखो एक और बात देखी होगी कि ये जो हमारे चैप्टर हैं इनको मोस्टली लोग स्किप करा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा समझने में न्यूमेरिकल पार्ट लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर केयरवेल फार्मा पे आपको एक एक यानी कि सिंगल कोई भी जो टॉपिक होगा हमारा, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, सारा कुछ ही जो है आपको कवर कराया जाएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी टॉपिक एग्जाम में आ सकता है तो हम जज नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपको होगा कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप न्यू हो, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें अपने पहले टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले हम जो है इसका मतलब पूरा इंट्रो समझ लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। तो अगर मैं सिंपल आपसे बात करूँ कि आप लोग जो है लैब वगैरह में कभी जाते हो, तो जब आप लोग लैब वगैरह में जाते हो या आप लोग अभी गए नहीं हो या फिर जाओगे, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अब एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे इनिशियल क्या आपसे बोला जाएगा कि आपको जो है ये केमिकल इतने ग्राम लेना है या इतने परसेंटेज लेना है, या आपको कुछ भी करके इनको वे कराना है, फिर इनको मिक्स कराना है, इनको ऐड कराना है। तो हर चीज़ में आपको कराना है, तो हर चीज़ में आपके पास क्या है, नंबर्स आ रहे हैं और हर चीज़ में आपके लिए क्या आ रही है, कैलकुलेशन आ रही है। यानी कि सिंपल कैलकुलेशन हमारी सिंपल क्या है कि कैलकुलेशन हमारी वो प्रोसेस है जो आपको हर एक एक्सपेरिमेंट से पहले करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट के साथ करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट के बाद करनी पड़ रही है। यानी कि एक तरह देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हमारा हो जाता है इस फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का। बाकी जैसे आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो लास्ट में आपको क्या ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप ऑब्जर्वेशन निकाल लोगे, फिर ऑब्जर्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। तो इन सब में जो हमारी कैलकुलेशन काम आ रही है, तो इसीलिए बोला जाता है कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी बात की जाए तो ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये हमारे जो भी मेडिसिन होती है उनको प्रिपेयर करने में, डिस्पेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखो आजकल तो पूरी टैबलेट वगैरह चलती है, लेकिन आप कभी कोई वैद्य या कहीं भी जाते होगे या कोई डॉक्टर के पास, बहुत आजकल भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं आपको पुड़िया बना के देते हैं इस तरह की, तो उसमें वो कैलकुलेट करके रखते हैं, यानी कि इतना ग्राम ये पाया, इतना ग्राम ये डाला, इतना ग्राम ये डाला, और सबको मिक्स करके आपको छोटे छोटे पाउच बना के दे देंगे जो आपको बोलेंगे भाई ये दिन में 3 बार खाने या 2 बार खाने हैं। तो वो एक्चुअल में क्या करें, वो पहले से ही उसको प्रिपेयर डिस्पेंस करके रख रहे हैं और आप लोगों को डिस्पेंस कर दे रहे हैं। तो इसमें भी हमारी कैलकुलेशन का बहुत रोल है। बाकी एनालिसिस के टाइम पे कैलकुलेशन हमारी काम आती है रिजल्ट निकालने में, ऑब्जर्वेशन करने में। और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी एरर हो जाता है कैलकुलेशन में, यानी कि मान लो कोई मिस्टेक हो जाती है, कम ज़्यादा ये हो जाता है, तो उस टाइम पर पेशेंट को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि भाई एरर दवाइयों में आ गया, डोजेस में आ गया, तो दवाई हमारी गलत बन जाएगी। किसी में एमजी ज़्यादा पड़ गया, कोई दवाई किसी में कम पड़ गई, कोई दवाई किसी में ज़्यादा पड़ गई। तो इसीलिए कैलकुलेशन का आना भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल ये समझ गए। अब हम बात करते हैं वेट एंड मीजर्स के बारे में। तो देखो अगर हम वेट एंड मीजर के बारे में बात करें, तो मीजर का मतलब क्या होता है, नापना। यानी कि आप क्या कर रहे हो, कोई सी भी चीज़ को माप रहे हो या फिर नापना बोलते हैं। जैसे सिंपल मैं आपसे बोलूँ, आप घर में चीनी लाते हो, चावल लाते हो, आटा लाते हो, कुछ भी चीज़ लेके आते हो, दूध लेके आते हो, तो उसको आप एक मीजर कर रहे हो। जैसे 1 किलो आलू ले आना या 1 किलो चीनी ले आना या फिर 1 लीटर या 2 लीटर दूध ले आना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि उसको मीजर कर रहे हो। तो मीजर एक्चुअल में क्या है, एक हमारी प्रोसेस है किसी भी चीज़ को नापने की। अब दूसरी बात करें वेट, तो वेट एक्चुअल में क्या है, एक यूनिट है। यानी कि जैसे आप किसी भी चीज़ को नाप रहे हो, तो नाप किस में रहे हो, जैसे आप अगर
वॉल्यूम देख रहे हो, यानी कि कोई लिक्विड वाली चीज़ है तो आप उसको 1 लीटर या 2 लीटर बोलोगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, आपको मतलब कोई चीज़ तौलनी है, जैसे कोई सॉलिड या कुछ भी पाउडर वगैरह है, आप क्या चीनी है जैसे मान लो, तो आप 1 किलो चीनी लेके आ रहे हो, तो जो किलो है वो हमारा एक्चुअल में क्या है, वेट है। तो वेट एंड मीजर के अंदर एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है कि कोई भी जो हमारा ड्रग सब्सटेंस या कुछ भी चीज़ होती थी, उसको हम किस तरह से जो है वेट करते हैं या किस तरह से हम मीजर करते हैं, उनकी यूनिट क्या है, कैसे क्या है। तो इन्हीं दोनों कामों के लिए, यानी कि उसको वेट करने के लिए और उसको नापने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। पहला हमारा आता है द इंपीरियल सिस्टम एंड दूसरा हमारा आता है द मेट्रिक सिस्टम। अब देखो सिंपल, अभी यहाँ पर आप समझ लो कि जो इंपीरियल सिस्टम है वो हमारा आज का सिस्टम नहीं है, वो हमारा क्या है, एक ओल्ड सिस्टम है, यानी कि जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे या बहुत पुराने जो है टाइम पर चलता था, अंग्रेज जब वगैरह थे उस टाइम पे ये चलता था, ठीक है। आजकल ये हमारा इस्तेमाल नहीं, यूज नहीं किया जाता है। दूसरा हमारा आता है द मैट्रिक सिस्टम, ये हमारा मॉडर्न सिस्टम है जो आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि सिंपल अपना एक तो आपके लिए लाइन यही बन गई होगी कि जो इंपीरियल सिस्टम है इसको रिप्लेस किसने किया था, ये मैट्रिक सिस्टम ने रिप्लेस किया था। तो इस तरह आप जो अपनी लाइनें बनाना भी सीख सकते हो, क्योंकि कई बार जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा 5, 7, 10 किसी भी नंबर में आ जाता है। जितने भी नंबर में आए आपके लिए यहाँ पर सूटेबल है, आप इसको करके आ सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने 2 सिस्टम के बारे में। पहला इसमें आता है हमारा द इंपीरियल सिस्टम। अब देखो इंपीरियल सिस्टम के बारे में पहली लाइन यही आती है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम। अब ये हमारा बहुत पुराना सिस्टम था वेट एंड मीजर करने का। इसको जो है फर्स्टली पहली बार डिफाइन किया गया था ब्रिटिश वेट एंड मीजर एक्ट 1824 के तहत। यानी कि एक हमारा एक्ट बना था यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे ये डिफाइन किया गया था। लेकिन ये जो इंपीरियल सिस्टम है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट में भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता था हमारा ये वाला सिस्टम। अब बारी आती है 1970 की, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो मैट्रिक सिस्टम है उसने इस पूरे इंपीरियल सिस्टम को ओवरलैप कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया। अब जो है इंपीरियल सिस्टम की जगह जो है मैट्रिक सिस्टम हमारा इस्तेमाल किया जाने लगा। बाकी जो इंपीरियल सिस्टम है ये हमारा 2 पार्ट्स में या फिर बोल सकते हैं 2 टाइप्स में हमारा डिवाइड हो गया था। पहला हमारा इसमें आता है ओवरडिपोइक सिस्टम एंड दूसरा हमारा आता है एपोथेरिक सिस्टम। अब देखो कई जगह पे आपको जो है या कहीं बुक्स वगैरह में आपको क्या मिलेगा, ये सब सिस्टम अलग अलग मिलेंगे, जैसे इंपीरियल, एपोथेरिक और एपोथेरिक, तो ये अलग अलग मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ये जो तीनों सिस्टम है ये हमारे पुराने सिस्टम है, तो इसीलिए हम जो है इंपीरियल वाले पार्ट में इन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। आप बस इतना लिख कर आ जाओगे ना एग्जाम में, आपका ये पूरा परफेक्ट ठीक है। तो एक एक करके अगर हम इनको समझे, पहला हमारा आता है ओवरडिपोइक सिस्टम। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे हमारे जो पुराने जमाने में जो हमारे केमिकल्स थे, जैसे सब्सटेंस थे, वो जो हमारे बल्क फॉर्म में प्रेजेंट थे, यानी कि जब इतने ज़्यादा बल्क फॉर्म में थे हमारे, ऐसे पूरा आता है भर भर के, तो उसको हम जो है एवोइडिपोइक सिस्टम के अंदर जो है नापते थे या फिर मेजर करते थे। अब इसकी जो हमारी यूनिट थी वो हमारी कौन सी थी, आउंस थी या फिर पाउंड्स में हम इसको जो है बोला करते थे। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इनकी यूनिट भी याद करनी ही पड़ेंगी, अब ये मजबूरी आपको करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड था जिसमें हमारा पहले आता था 1 OZ, जो OZ है इसको हम जो क्या बोलते हैं, आउंस बोलते हैं, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा याद कर लेना यार थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी एग्जाम में आता है, आप हल्का बहुत लिख के आ जाना। तो 1 आउंस बराबर होता है 437.5 ग्रेन्स। ग्रेन्स भी हमारी एक तरह की यूनिट होती है। और 1 LV बोले तो 1 पाउंड एवियर मतलब होता है 16 OG। अब 1 OG में हमारे होते हैं, यानी कि 1 आउंस में हमारे होते हैं 437.5 ग्रेन, तो फिर इसी तरह 16 आउंस में हमारे हो जाएंगे 7000 ग्रेन्स हो जाएंगे। यानी कि 1 LV 1 पाउंड के अंदर हमारे लगभग 7000 ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो ये पूरा आप एक कैलकुलेशन यानी कि वेट का मेजर आप यहाँ पे समझ गए होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर एपोथेरिक सिस्टम के बारे में, तो ये हमारा पहला सिस्टम था जो हमारा फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये हमारा ओरिजिनली क्या हुआ था, ग्रीस के अंदर ओरिजिनेट हुआ था। अब इसमें जो हमारी यूनिट आती है वो आती है पिंट्स, क्वार्ट्स एंड गैलन्स आर यूज्ड एज अ वॉल्यूम। यानी कि जैसे एक हमारा होता है वेट, यानी कि किसी को हम तोल रहे हैं, एक हमारा होता है फ्लूइड के लिए, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमारा गैलन्स एक यूनिट यूज़ की जाती है, और जो हमारे ग्रेन्स है वो वेट के लिए एज अ स्टैंडर्ड यूनिट हमारी इस्तेमाल की जाती है। अब थोड़ा सा हम जो है इसमें कन्वर्जन अगर समझे तो यहाँ पर 1 पाउंड एपो, देखो इसमें हमारा क्या आ रहा था, 1 पाउंड एवॉयर आ रहा था, यहाँ पर एपोथ आ रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है एपोथेरिक सिस्टम का, और ये हमारा किसका था, एवॉय यानी कि एवोइडिपोइक सिस्टम का था। तो बस कंफ्यूज मत होना, ये केवल इनकी पहचान के लिए रख दिया। तो यहाँ 1 पाउंड का मतलब होता है 12 आउंस, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 पाउंड का मतलब होता है 16 आउंस। तो इसीलिए इन सिस्टम में क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो सिस्टम में समझो, 1 पाउंड बराबर होता है 12 आउंस, 1 आउंस बराबर होता है 8 ड्रेचम, एक ड्रेचम इसको हम ड्रैम भी बोलते हैं। तो 1 ड्रेचम मतलब होता है 3 स्क्रैपल्स, 1 स्क्रैपल्स मतलब होता है 20 ग्रेन, और 1 ग्रेन्स तो मतलब ग्रेन्स तो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ही हो गई। बाकी यहाँ पर 1 पाउंड पर अगर हम टोटल ग्रेन्स देखें तो लगभग हमारे हो जाते हैं 1 पाउंड 12 आउंस। इन सबको कैलकुलेट करते हुए आ रहा है 1 पाउंड बराबर होते हैं 5760 ग्राम। अब अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 पाउंड बराबर हमारा था 7000 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 1 पाउंड बराबर हमारा आता है 5760 ग्राम।
तो ये हमारा वेट के लिए हो जाता है। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पर 1 गैलन जो हमारी इसकी स्टैंडर्ड है उस बराबर होते हैं 4 क्वार्टर, इसको हम 8 पिंट भी बोलते हैं। अब 1 क्वार्ट मतलब होता है 2 पिंट, यानी कि यहाँ पर 8 पिंट है, 2 पिंट होता है, और इसको हम 32 फ्लूइड आउंसेज में भी काउंट करते हैं। अब 1 फ्लूइड आउंस मतलब होता है 8 फ्लूइड ड्रेचम, 1 फ्लूइड ड्रेचम मतलब होता है 3 फ्लूइड स्क्रैपल्स, और 1 फ्लूइड स्क्रैपल मतलब होता है 20 मिनिम। यानी कि ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर, तो इस तरह आपको मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट करते हुए ज़्यादा आसानी होगी समझने में। 1 गैलन 4 क्वार्टर्स, 1 क्वार्टर्स 2 पिंट, 2 पिंट या फिर 32 फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड आउंस 8 फ्लूइड ड्रेचम, 1 फ्लूइड ड्रेचम मतलब 3 फ्लूइड, और 1 फ्लूइड यानी कि 20 मिनिम। तो इस तरह आपको ये रट्टा ही लगाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत जो है याद करना पड़ेगा। तो ये थे हमारा छोटा छोटा मड़ी सी बातें, थोड़ी सी बातें इंपीरियल सिस्टम के बारे में। और अब हम समझते हैं यहाँ पर अपना सेकंड सिस्टम मैट्रिक सिस्टम। अब देखो जो मैट्रिक सिस्टम है वो हमारा आजकल यानी कि लेटेस्ट सिस्टम है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो फ्रांस के अंदर था ये हमारा 1799 में ही आ गया था। बाकी जो हमारा ब्रिटिश था उसमें आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा कि 1970 में हमारा ये रिप्लेस कर दिया गया था। बाकी ये हमारा वाइडली यूज सिस्टम है जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये वेट एंड वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर यूनिट्स आती हैं मीटर, लीटर या फिर ग्राम्स आती हैं। अब ये देखा जाए तो एक बेसिकली एक डेसिमल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हमारे 10 का किया जाता है और हमारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। कैसे वो आपको यहाँ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारी क्या है, किलोग्राम है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पर और देखा जाए तो 1 किलोग्राम में हमारे होते हैं 1000 ग्राम। अब 1 हेक्टोग्राम में हमारे होते हैं 100 ग्राम, ये हमारे ग्राम्स की फॉर्म में हो रहा है। और 1 डेकाग्राम में होते हैं हमारे 10 ग्राम। बाकी 1 ग्राम में 1 ग्राम ही होता है। बाकी 1 डेसीग्राम में 1/10 यानी कि 0.1 ग्राम्स होते हैं। 1 सेंटीग्राम में 1/10 यानी कि 0.01 ग्राम्स होते हैं। और 1 मिलीग्राम में हमारे होते हैं 1/10 यानी कि 0.001 ग्राम। और 1 माइक्रोग्राम में होता है 0.601 ग्राम। और 1 नैनोग्राम में होता है 0.901 ग्राम। तो ये हमारा जस्ट इसका मतलब डेसिमल में जाता जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 ग्राम की सिर्फ अगर वैल्यू देखा जाए तो 1 ग्राम में हमारे लगभग होते हैं 0.001 kg, यानी कि भाई सिंपल था, इसको उल्टा कर दोगे तो आपको बताइए 1000 हमारे इसके नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.01। 1 ग्राम में हमारे होते हैं 0.010 हेक्टोग्राम। और 1 ग्राम में हमारे होते हैं 0.1000 डेकाग्राम। अब इधर बात की जाए तो 1 ग्राम में होते हैं 10 डेकाग्राम, 100 सेंटीग्राम और 1000 mg। अब देखो आपके काम की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर, तो आपको याद रखना है। एक तो जो आपके आगे काम है 1 किलोग्राम वाला और 1 ग्राम वाला। ग्राम वाले में भी जो हमारा मिलीग्राम होता है ये आपके लिए ज़्यादा काम आएगा। फिर यहाँ पर डेसीग्राम भी आप याद कर सकते हो। बाकी यहाँ पर किलोग्राम, तो आपके लिए मेन ये किलोग्राम है, ये ग्राम है और ये मिलीग्राम है। और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ोगे तो नैनोग्राम, ये आपका माइक्रोग्राम आ जाता है। तो ये केवल 4-6 चीज़ें ही हैं जो आपको याद करनी है डिटेल्स में अच्छे से। अब हम बात करें मैट्रिक वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम के अंदर 1 किलो लीटर में हमारे आते हैं 1000 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में आपका आता है 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर में आपका यहाँ पर 160 माइक्रोलीटर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो आपके लिए लिख रखी है। मैट्रिक लेंथ के बारे में बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 1000 mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो मैंने कुछ कुछ बेसिक आपके लिए लिख दी जो आपके काम आएंगी। मतलब आपको ओवरऑल ये अगर कभी आ जाता है, आपको बस इसकी थोड़ा बहुत ऊपर सी बातें डेफिनेशन और ये कन्वर्जन लिख के आना है। वैसे मोस्टली आता नहीं है, अगर कभी आ जाता है तो आप इसको लेकर आ सकते हो। बाकी कन्वर्जन टेबल देखा जाए तो वेट के लिए 1 किलोग्राम में लगभग 22 LV होते हैं, 1 आउंस में लगभग 30 ग्राम होते हैं, 1 LV यानी कि जो पाउंड होता है उसमें लगभग 450 mg होते हैं, और 1 ग्रेन में 65 mg होते हैं। बाकी यहाँ पर और देखा जाए हमारा लगभग तो 1 ड्रॉप अगर कभी बोला जाता है कि भाई 1 ड्रॉप ये लेना है तो उसमें लगभग 0.06 ml होता है। 1 टीस्पून आपने देखा होगा, 1 चम्मच लेना है तो उसमें 5 ml के बारे में बात की जा रही होती है। 1 टेबल टीस्पून फुल इसमें हमारा 15 ml आता है, और 1 टी कप में आपका 120 ml आता है। तो ये थी हमारी सारी कहानी इसी पूरे एम्पीरियल और मैट्रिक सिस्टम के बारे में। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब अगर कोई भी डाउट्स है आपको इसके अंदर तो आप जो है पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपने कैलकुलेशन वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो कमेंट में बोल सकते हो। तो आई होप आपको सारी की सारी कहानी समझ होगी। तो आप कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी पूरा लेक्चर देखने के बाद आप फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के बारे में क्या समझो, आप इंपीरियल मैट्रिक सिस्टम के बारे में क्या समझो, इनके बारे में आप थोड़ी थोड़ी 2-2 1-1 लाइन जो है कमेंट्स में लिख के बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई हेल्प मिली हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।